हेलो फ्रेंड्स, तो आज की जो हमारी वीडियो है ना, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि एप्पल की गाइडलाइंस क्या है ना। एप्पल की गाइडलाइंस काफ़ी सारी ह्यूमन गाइडलाइंस, तो मैंने वन करके मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो जो सीरीज़ है वो उसी से रिलेटेड है ना। तो जो आज की जो मेरी वीडियो है मैं उसमें बताने वाला हूँ लॉन्च स्क्रीन में ना। लॉन्च स्क्रीन जो है एप्पल की, उसको क्या यूज़ है, कहाँ मतलब एप्पल क्या कहता है कि क्या यूज़ नहीं करना चाहिए लॉन्च स्क्रीन पे। सिंपल सा लगता है पर कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता होंगी, मुझे नहीं पता थी, है ना। तो एप्पल के अकॉर्डिंग वो लॉन्च स्क्रीन पे हमें नहीं करनी चाहिए। पर ये सारी चीज़ें मतलब ये सारी चीज़ें जब ऐप को रिव्यू में डालते हैं तो उस टाइम पे बेनिफिट देती हैं, मतलब जल्दी रिव्यू हो जाती है, अप्रूव जल्दी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें एप्पल देखता है ना। पहला क्या कहता है एप्पल, एप्पल के अकॉर्डिंग लॉन्च स्क्रीन क्या है ना। ऐप हमारे लिए लॉन्च स्क्रीन कुछ भी हो, पर एप्पल के अकॉर्डिंग जो लॉन्च स्क्रीन है वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूज़न क्रिएट करने के लिए, किस चीज़ का इल्यूज़न क्रिएट करती है, सिर्फ और सिर्फ कि ऐप फास्ट है। किस वजह से, कि मान लो लॉन्च स्क्रीन पे हमारा कोई कंट्रोल तो होता नहीं, वो 1 सेकंड के बाद हमारे ऐप को लैंड ही करा देती है और लैंडिंग स्क्रीन पे ना। तो उस वजह से ऐप को फास्ट दिखाने के लिए यूज़र को, तो लॉन्च स्क्रीन को हम डालते हैं। ठीक है, तो ऐप एक इल्यूज़न क्रिएट करने के लिए एप्पल के अकॉर्डिंग इसका जो नाम है, एप्पल ने उसका नाम रखा है डाउन प्ले लॉन्च। कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं ना कि बताओ डाउन प्ले लॉन्च क्या होता है ना, अगर ह्यूमन गाइडलाइंस आपने पढ़ी है तो। दूसरा क्या कहता है एप्पल, दूसरा ये कहता है कि अवॉइड एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है, मान लो मेरी कोई ई कॉमर्स ऐप करके है, मतलब शॉपिंग वॉपिंग से रिलेटेड, तो वो कहता है कि 30% ऑफ है लेकिन 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक के बीच में ना। तो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाने हैं मुझे स्प्लैश पे, से स्प्लैश पे सिंपल रखना है। तो तीसरा एप्पल ये कहता है कि स्प्लैश पे टैक्स नहीं रखना ना। कई लोग क्या रखते हैं कि मान लो उनका कोई सैंपल करके इमेज बनाई है उन्होंने और उन्हीं के नीचे उसने लिख दिया सैंपल। ठीक है, तो एप्पल के अकॉर्डिंग जो है इमेज टैक्स नहीं होना चाहिए। और इसका रीज़न किस क्या लिखा है एप्पल ने, इसलिए लिखा है कि जो हम लॉन्च स्क्रीन पे जो टेक्स्ट यूज़ करते हैं ना, लॉन्च स्क्रीन पे जो हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं वो क्या होता है, एक स्टैटिक टेक्स्ट होता है। लॉन्च स्क्रीन पे जो टेक्स्ट यूज़ करते हैं तो स्टैटिक है, और स्टैटिक टेक्स्ट है तो उसका मतलब क्या है, उसमें लोकलाइजेशन काम नहीं करेगी। जब लोकलाइजेशन काम नहीं करेगी तो इशू है ना। तो इस वजह से अगला ये कहता है कि हमें टेक्स्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। फोर्थ नंबर पे ये कहता है कि अगर मेरी ऐप पोर्ट्रेट को सपोर्ट करती है, मतलब सिंपल एक पोर्ट्रेट को सपोर्ट करती है तो पोर्ट्रेट में खुले, लैंडस्केप को सपोर्ट करती है तो लैंडस्केप में खुले। अगर दोनों ही सपोर्ट कर रही है तो फिर वो डिवाइस के ओरिएंटेशन के बेसिस पे होना चाहिए ना। तो ये है कि ओरिएंटेशन भी ध्यान रखना चाहिए जब ऐप है। जैसे कई सारी ऐप्स हैं जो कि पोर्ट्रेट को सपोर्ट करती हैं, लैंडस्केप को नहीं करती। कुछ ऐसी ऐप्स हैं जो लैंडस्केप को सपोर्ट करती है, पोर्ट्रेट को नहीं करती। लैंडस्केप मोस्टली वीडियो एडिटिंग ऐप्स हैं जो भी है वो करती हैं, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। तीस और एप्पल क्या कहता है, एप्पल ये कहता है लाइसेंसिंग एग्रीमेंट नहीं दिखाने हैं। एग्रीमेंट का मतलब क्या है, मान लो कई सारी ऐप्स होती हैं जो, हाँ मतलब उनके कई सारे लाइसेंस वो रहते हैं ना, टर्म्स एंड कंडीशन करके, वो सारी चीज़ें नहीं दिखानी है। एप्पल ये कहता है मैं मैनेज करूँगा इसे, आपको अगर दिखाने हैं तो ऐप में कहीं और दिखाएं जहाँ से यूज़र को इंटरप्शन ना हो, यूज़र अपना देखना चाहे तो जाके देख सकता है, सेटिंग वेटिंग पेज में अपना देख सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एप्पल ये लाइसेंसिंग एग्रीमेंट स्प्लैश फ्लैश लॉन्च स्क्रीन पे नहीं डालने चाहिए। और क्या कहता है एप्पल, एप्पल ये कहता है कि जो वो होते हैं, मैं रिव्यू डालता हूँ या फिर मैं कहता हूँ कि मुझे 5 स्टार रेटिंग दो ऐप स्टार पे जाके, इस तरह के डायलॉग जो है वो तुरंत ऐप के लॉन्च टाइम पे ही नहीं होने चाहिए। यहाँ पे लॉन्च स्क्रीन और या फिर मैं लॉन्चिंग बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। लॉन्चिंग लॉन्चिंग का मतलब क्या है, लॉन्च तो हो गई है, ठीक है, उसके बाद मतलब प्री उसमें चल रही है स्टेज में ना। तो 5 स्टार रेटिंग करके कुछ मैं पॉपअप दिखा रहा हूँ यूज़र को, तो ये सारे एक्सपीरियंस यूज़र को ख़राब करते हैं। अगर मैं फ्रीक्वेंट पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि अभी यूज़र ने ऐप यूज़ नहीं किया और मैं उससे 5 स्टार रेटिंग का पूछ रहा हूँ या रिव्यू के लिए पूछ रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें एप्पल सजेस्ट नहीं करता उसके अकॉर्डिंग, ह्यूमन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो 5 स्टार रेटिंग भी एप्पल कहता है कि नहीं भैया ये नहीं करना आपको, ठीक है। और फिर क्या कहता है एप्पल, एप्पल ये कहता है कि अपनी रीस्टोर करके रखो प्रीवियस पोजीशन को या फिर प्रीवियस स्टेट को। रीस्टोर योर प्रीवियस स्टेट का मतलब क्या है, मान लो मैं किसी ऑनबोर्डिंग में मेरे 7 स्टेप्स हैं 8 स्टेप्स हैं ऑनबोर्डिंग को कंप्लीट करने के लिए, नेम ईमेल फ़ोन नंबर इस तरह से। तो ये कहता है कि अगर चौथे स्टेप पे हो तो ऐप खुले दोबारा से तो फोर्थ स्टेट से ही स्टेट हो। नॉर्मली ऑनबोर्डिंग में रखते हैं ये सारी ऐप्स कि जहाँ से किल हुई है ऐप नेक्स्ट टाइम में वहीं आएंगे तो वहीं से खुलेगी। तो ये एप्पल ये सजेस्ट करता है कि रीस्टोर योर प्रीवियस स्टेट, जिससे क्या है कि यूज़र को सही लगेगी कि जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं पे याद आ जाएगा उसे। तो ये सारी एक दो चीज़ें हैं, ठीक है।
दूसरा क्या बोलता है कि एप्पल ये बोलता है कि सेटअप वेटअप ना पूछें स्प्लैश पे, या फिर डायरेक्ट मैंने स्क्रीन लॉन्च की, मतलब स्प्लैश खोला और डायरेक्ट मैं दिखा रहा हूँ यूज़र को कि ये मेरे सेटअप हैं, जाके देख लो। तो अवॉइड सेटअप, एप्पल के अकॉर्डिंग सेटअप नहीं दिखाना है हमें प्री लॉन्च के टाइम पे ही, लॉन्च स्क्रीन पे या फिर लॉन्च के टाइम पे ही। ये एप्पल की सजेशन है, ह्यूमन गाइडलाइंस है ना। और ये सारे जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, सारी चीज़ें एप्पल के डॉक में लिखी हुई हैं, जाके पढ़ सकते हैं, लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में कहीं, ठीक है। और क्या बताता है एप्पल, एप्पल ये बताता है कि जो ये सेटअप तो मैंने कर लिया, ठीक है। एप्पल इसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि, और हाँ लास्ट में एप्पल ये बोलता है कि हमें स्टैटिक इमेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। स्टैटिक इमेज उसके अकॉर्डिंग, एप्पल के अकॉर्डिंग जो iOS 14 से अबव, iOS 14 या फिर iOS 14 से अबव, उनमें सब में जो वो रहेंगी स्प्लैश साइज़ या फिर लॉन्च स्क्रीन का साइज़ जितना रहेगा वो 25 MB मैक्स है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता ना। तो ये कुछ मैंने एक दो तीन चीज़ें बताने की कोशिश की हैं कि लॉन्च स्क्रीन में क्या ह्यूमन गाइडलाइंस हो सकती हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा कि टेक्स्ट की क्या गाइडलाइंस हैं, सब हेडिंग क्या रखते हैं, हेडिंग क्या रखते हैं, यही सारी हैं। छोटी सी वीडियो थी, सिंपल सी वीडियो, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, ज़्यादा अच्छी लगे सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।